त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन का लेके गांव गांव पहुंच रही है टीम। साथ में का है गांवन के ताजे हालात, जिला पंचायत चुनाव होए या फिर जनपदी होए या सरपंची, सबके हाल बताओ। पंचायत चुनावन का लेके सीधी माँ MP संदेश न्यूज़ 24 उतरी गांव के मैदान में, गांव के रणभूमि में के जीती के हारी सबसे सटीक अपना का हम दिखाऊ। साथ में गांव के विकास में के लगाई सेंध और के गांव के करीस विकास यह बताओ। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन के आगाज हो चुका, अब अंजाम होने वाला है। काहे कि यह तीसर चरण के आखिरी मतदान 8 जुलाई का पूरे मध्य प्रदेश में एवं मतदान हुई। हम सीधी के गांव के सरकार के कार्यक्रम लेके हर गांव तक पहुँचे न, गांव के अपना का ग्राउंड जीरो के रिपोर्टों दिखाएं। मूलभूत सुविधा सड़क बिजली पानी के आजो गाँवन में अभाव है। और सबसे बड़ी बात, जब बात हो चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के आज़ादी के 75 साल बाद, लेकिन आजो हम बात कर रहे हैं सड़क बिजली पानी के। सबसे बड़ी बात कि गांव के सरकार के खुद के एक ढांचा है जो उन्हें पंच सरपंच जनपद जिला एक पूरी सरकार के फ्रेम बना बगा है, लेकिन गांवन के विकास जो है आजो अवरुद्ध है। हालांकि इधर की युवा जो है अपना का सीधी माँ काफ़ी मैदान में दिखाए रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। अब देखा दिलचस्प हुई कि युवन पर कितना भरोसा या जनता जो है दिखाए पावत है। हमारे साथ विवेक कोल जी हैं और विवेक कोल जी जो है वार्ड नंबर 6 से सिमरिया से अपना बतौर जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। अपना गांव घूम रहे हैं और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, लगभग 50,000 प्लस वोटन के ये चुनाव है। और अपना समझ सकी थे कि प्रत्याशी कहे कि यह कोनो दल के चुनाव ना हो, तो यह एक एमा काफ़ी प्रत्याशी होते और काफ़ी लोग एमा हिस्सेदार बना थे। जनता के सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सही प्रत्याशी के चुनाव कैसे करें। काहे कि लोगन के अभी तक जो हम बागिन तो लोगन कहा है कि एक बार जो चुन भर ले तो 5 साल हिरा जाते। तो मतलब यह एक शिकायत रही। तब पूरी बात करें कि हमारे साथ विवेक कोल जी हैं, तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम करें तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या गांव के सरकार के सफ़र में सड़क पर मिले विवेक कोल प्रचार के दौरान, तब इनसे अब बातचीत करी थे। तो विवेक कोल जी, सबसे पहले तो यह कि अपना पूरा क्षेत्र घूम चुके हैं, पूरा अपने क्षेत्र में गांव घूम चुके हैं। अपना का सबसे बड़ी समस्या का दिखाना अपना का। मैं अभी तक लगभग 90% क्षेत्र घूम चुका हूँ। कुछ अभी गांव बाकी हैं, छूट गए अभी जैसे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे चौफाल पवाई में, और मेरा कुछ क्षेत्र जैसे मैं करमाई नहीं पहुँच पाया था। परसों मैं जा रहा था, एक रोड दुर्घटना हो गई थी, तो फिर वहाँ पर बैठ के मैंने एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई, पुलिस को बुलवाया और जो भी दुर्घटनाग्रस्त हुए तो उनको अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करते करते हम थोड़ा लेट हो गए। तो इसलिए मैं इतना बड़ा क्षेत्र है अपना कि अभी तक अपना एक महीना से फील्ड में पहुंच नहीं पाया, करवाही नहीं जा पाया हूँ। और कहने को भले ही 22 गाँव है, लेकिन जब घूमते हैं हम लोग तो ये 50 गाँव के बराबर लगभग हो जाता है। कहीं कहीं जैसे माटा हो गया, यहाँ 12 टोला है, 20 वार्ड वहाँ है अपने कुबरी में। फिर भी हम जहाँ भी जाते हैं तो समस्याएं हैं, थोड़ी बहुत हैं गाँव में। सरकार ने विकास तो करने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ जगहों पे आज भी सड़कें नहीं है। बिजली की समस्या अभी भी कुछ जगहों पे आ रही है और पानी की समस्या को मैंने देखा। नल जल योजना दिखे ना को जगह, नल जल योजना का लाभ तो मेरे पड़ोसी गाँव में भी है। नहीं तो कहाँ चालू है, टोटी में पानी आ रहा है? पे नहीं है पानी, जैसे कुछ ढाल और कुछ चढ़ाई वाली जगह। यदि हम कहीं आज़ादी के अबे 75 साल के दौरान, 75 साल के बाद हम बात कर रहे हैं, तो जो विकास भा है गावन में 10 में कितना नंबर दे अभी तक? नल जल योजना का तो नहीं, नल जल नहीं, ओवरऑल की बात करी थी। और ओवरऑल देखा, सड़क बिजली पानी का, बिजली पानी सड़क के हिसाब से तो मैं 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा। चलिए, अपना शायद कुछ सरकार से प्रभावित दिखाई लगे कुछ ज़्यादा। कहे कि हमारा कैलकुलेशन हमका ऐसा लगा था कि जो राइट टू वाटर एक्ट है, जैसा हर व्यक्ति का एक स्वच्छ पेयजल के इंतज़ाम हो चाहिए, वह शायद हमारे हिसाब से 2% अपना के गाँव में नहीं पहुँचा है। या हम वार्ड नंबर 6 की बात नहीं कह रहे हैं, हम पूरे सीधी जिला के अंदर बात कह रहे हैं।
एक हैंडपम्प 400 आबादी 500 आबादी के बीच है। अपना खुद सोची, कल्पना करी कि 400 आबादी के बीच एक हैंडपम्प का काम करी। मतलब हम या नहीं कहे कि हम फील्ड घूमें, अब अपना घूमें तो अपनों से हम जाने के प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है कि कुछ गाँव में अभी भी नल जल योजना का लाभ नहीं मिला है, लेकिन सरकार प्रयासरत है और आने वाले समय में मेरा भी सबसे पहला मोटो यही, सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हम नल जल योजना को सभी ग्रामों में लागू करने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, अगर सड़कों की समस्या है तो हम समस्याएं लिखते भी हैं बराबर कि जिन सड़कों पे, जिन जगहों पे मैं नहीं मुझे मुश्किल हो रही चलने में, वहाँ पे इतने सालों से जनता जो रह रही है तो वो किस प्रकार से रहती होगी, तो हम सबसे पहले उन समस्याओं को लिखते हैं। मैं हार या जीत को नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं जीतता हूँ तो मेरा सबसे पहले यही प्रयास रहेगा कि हम उन मुख्य धारा से सड़कों को जोड़ें, जिससे क्या है कि जो हमारी जनता है उनकी समस्या जो है आने जाने की वो समाधान हो। उसके बाद हमारा सब शिक्षा पे जोर है। स्कूल बने हैं कुछ जगहों पे, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं सिर्फ खाना खा के वापस हो जाते हैं, तो हमारा शिक्षा पे बहुत जोर रहेगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो स्कूल में शिक्षक हैं उनको हम महीने में 15 दिन में अपडेट करते रहें, उनको कहने का प्रयास करें कि आप प्रॉपर क्लास लें। हम भी, जैसे हमारे युवा साथी हैं जो पढ़े लिखे हैं, हम भी उनसे भी एक प्रयास है कि आप भी कुछ समय बच्चों को दें उसी स्कूल में जाके, या फिर अपना एक चौपाल लगा के सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, स्कूल जाने के पहले, स्कूल आने के बाद। क्या रहता है कि माँ बाप अशिक्षित हैं, स्कूल से आने के बाद जो उनको होमवर्क मिलते हैं वो पूरे नहीं करवा पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो किसी भी वर्ग के हो, जो पढ़े लिखे हैं, तो वो कम से कम एक चौपाल लगा के स्कूल के बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षित करने का प्रयास करें। और उसके बाद फिर बिजली की जो समस्या है, कुछ जगहों पे मैंने देखा कि आज भी है समस्या, तो उसका भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम सरकार से और अपनी तरफ से, अगर मैं जिला पंचायत का सदस्य बनता हूं तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि बिजली, पानी, सड़क की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा। नहीं तो ये तो सब कहा थे गाँव वाले, मतलब गिले नहीं आएंगे सुनत कि भाई सड़क के काम कराओ, बिजली के काम कराओ, जब भर वोट नहीं पावे और वोट पाए के बाद कहते गायब हो जाते। नहीं, मैं तो या विवेक कोल का गारंटी दे हैं लोगन का कि अपना गायब ना हो। मैं अपने आप को एक राजनीतिक के अलावा एक समाज सेवक के हिसाब से लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, और जितना हो सकता है मैं उनकी समस्या सुनता हूँ बैठ के। अभी भी जैसे क्षेत्र में जाता हूँ, अभी तो वोट है तो सुनबे करें, उसके बाद भी मेरा प्रयास रहेगा। हमेशा से मैं चुनाव में आने के पहले भी और हमेशा जो लोगों से जुड़ा रहा हूँ, चाहे उनकी किसी प्रकार की समस्या हो, आवास योजना में नाम जुड़वाना हो, चाहे राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो, किसी का आधार कार्ड नहीं बना, मैं हमेशा फील्ड पे अपने ग्रास रूट टेबल पे मैंने काम करने का प्रयास किया हमेशा से। और जब से गांव में हूँ यहाँ पर हमेशा लोगों की, जनता की समस्या को सुनने का प्रयास करता था और हमेशा करता रहूँगा। ये मेरा अपनी जनता से वादा है। जनता कैसा भरोसा जीत रहे हैं लागत है। बिल्कुल मैं जनता का भरोसा जीत रहा हूँ, और जनता पहली बार जनता के सामने इतना पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, तो मुझे अपनी पढ़ाई का बहुत फ़ायदा मिल रहा है कि मैंने BBA किया है, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया है, फिर मैंने रूरल मैनेजमेंट में डिप्लोमा है। तो मुझे मालूम है कि गाँव का विकास कैसे करना है, किस प्रकार से एक गाँव को डेवलप किया जा सकता है। इरमा आनंद से मैंने PGDRM किया है, तो अब मुझे लग रहा है कि मेरी वो PGDRM की डिग्री अब काम आने वाली है। अगर मैं जिला पंचायत का सदस्य बनता हूँ, नहीं भी है तो हम आज भी उसी रूप में, मतलब सरकार से भी यही मांग रखते हैं कि आप गांव का विकास, जो भी योजनाएं आती हैं उनको ज़मीन पर उतारने का हमारा प्रयास रहेगा। हम सरकार में हैं, सरकार से भी हम चाहेंगे कि हमारा सहयोग करें, और जितना भी हो सके, चाहे भारत सरकार की योजनाएँ हों, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएँ हों, उनको ज़मीन पर उतारने का हमारा प्रयास रहेगा। और मेरे पास काफ़ी अच्छी टीम है युवाओं की, हम हर गांव से जुड़े हुए हैं। जो भी समस्या हो रही है, दिख रही है लोगों को, वो समस्या फ़ोन करते हैं, हम उन समस्याओं को लिखते हैं, और हमारा वादा है उनसे कि हम उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने क्षेत्र में शिकायतें मिली कि हैंडपम्प ख़राब है कुछ, तो 15-20 हैंडपम्प ख़राब होने का शिकायत मिला। मैं जब चुनाव प्रचार में था तो मैंने प्रयास किया जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात करके, तो अभी तक मैंने 7 हैंडपम्प सुधरवाए हैं, और मैंने उन 7 हैंडपम्प का निरीक्षण भी किया। उनके फ़ोन भी आते हैं मेरे पास, और जाके मैंने देखा भी। चलिए, तो ठीक है, एक युवा सोच और युवा कहा जाए माहौल की आवश्यकता है यदि गाँव के विकास करे के। निश्चित तौर पर आज ऑनलाइन के दौर है, या ऑनलाइन के दौर में अब सलगा जो कहा जाए
खाका जो है विकास के या फिर अपना के योजनन के सब अपना के हाथ में है। शिक्षा उतने महत्वपूर्ण है आज के दौर में जितना अपना का ऑक्सीजन जरूरत ही जिंदा रहे खातिर। जे शिक्षित है वो का योजनाओं के लाभ मिली, वो का को लूटो पाट नहीं कर सके, वो के साथ गलत हुई तो का न्याय खातिर शिक्षा की आवश्यकता बढ़ी। तो कुल मिलाए के शिक्षा एक बेहद अहम मुद्दा है और अपना जैसा कहें कि हम पचे चौपाल लगाए के युवन की टीम ही और वो के माध्यम से हम पचे प्रयास करब कि गांव के वह तबका जो कहो न कहो अशिक्षा से जूझ ही रहा है वो का शिक्षित करे के प्रयास करब। विवेक जी, अब जैसा कि अपना बताओ बहन कि जब अपना संतुष्ट नहीं है वह विकास से, हालांकि जो अभी तक गाँवन में भाग संतुष्ट है या नहीं है? उतना नहीं आया है तो जितना हो चाहिए, जितना हो चाहिए। चलिए ठीक है। अब बात हम एक करब प्रत्याशी कह जने हैं अपना के वार्ड में? हमारे यहाँ 7 प्रत्याशी, 7 प्रत्याशी लड़न लगे और वार्ड नंबर 6 है अपना के सिमरिया। सिमरिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्रफल के दृष्टि से देखब अपना तो बहुत बड़ा है। 22 पंचायत है मगर घनत्व जनसंख्या घनत्व कम हो है और क्षेत्र बहुत बड़ा है। काहे कि ये पूरा जो है आदिवासी अंचल, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जुड़ा है और सामान्य बस्ती जुड़ी है, ओबीसी, मतलब हर तरह की आबादी यह वार्ड में अपना का देखे को मिली। हालांकि यह बड़ा मौका है जब जनता अपने बेहतरी खातिर एक बेहतर व्यक्ति के चुनाव करे, समझदार व्यक्ति के चुनाव करे जो उनके विकास में सहयोगी हो सके। जनता से क्या कहे चाहब अपने? मेरी जनता से ये मांग है मैं अपनी जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी जो भी आपकी समस्या होगी मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। मैं हमेशा हम लोग बैठक होती है, हमारी मीटिंग्स होती है तो उसमें मैं कलेक्टर साहब के साथ भी बैठता हूँ, एसपी साहब के साथ भी बैठता हूँ। ज़िले के सारे आला अधिकारी जो है उनसे मेरा हमेशा टच में रहने का प्रयास रहता है और उन जितनी भी समस्याएं होंगी तो हम लोग जिला लेवल से निचले स्तर पर जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे, करना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर हमारे साथ हैं विवेक कोल जी, जे वार्ड नंबर 6 सिमरिया से प्रत्याशी हैं और अपन बात कही रहे हैं कि हम युवा हैं, हमारे अंदर जोश है, लोगन के समस्या के समाधान करब और हारी चाहे जीती एक कोनो फर्क न पड़ी। हम पहले कर रहे समाज सेवा, आज करब। तो कुल मिला के या अपना के राय और अपना के विचार अपना बच्चे सुनन। अब प्रत्याशी खुद तय करी, जब 8 तारीख का वो मतदान केंद्र पहुंची तो वह खुद मूल्यांकन करी उस 7 प्रत्याशी के कि आखिर के बेहतर है जो हमारे गांव के बेहतरी करी। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।